गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा आज का टॉपिक है डिस्टॉर्शन फैक्टर मीटर और सब्जेक्ट का नेम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिस्टॉर्शन फैक्टर मीटर के लिए उसका काम क्या है या वो किस लिए यूज़ करते हैं हम। बेसिकली डिस्टॉर्शन फैक्टर मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि हार्मोनिक डिस्टॉर्शन की फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है। Distortion meter is such a device who detects the frequency which are responsible for producing harmonic distortion. ये उस फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करता है जो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्टॉर्शन फैक्टर मीटर दिखता किस तरह से है। तो जो नीचे वाला ये डायग्राम है, जो पिक्चर आप देख रहे हो, दिस इज अ पिक्चर ऑफ डिस्टॉर्शन फैक्टर मीटर। डिस्टॉर्शन फैक्टर मीटर ने बेसिकली ये बताना होता है कि हमारे सिग्नल के अंदर कितने % डिस्टॉर्शन है और इंटरनली ये काम कैसे करता है। ये उस फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करता है जो कि हार्मोनिक डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हार्मोनिक डिस्टॉर्शन क्या है? हार्मोनिक डिस्टॉर्शन हमारे सिग्नल में होती है और ये वो डिस्टॉर्शन होती है जो हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के साथ जो एडिशनल फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस हो जाती हैं उसको आप हार्मोनिक डिस्टॉर्शन बोलते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है एफ और उसके साथ कुछ डुप्लीकेट फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो अपने आप जनरेट हो जाती हैं, जैसे कि 2f, 3f, 4f। वो पीरियोडिकल फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसीज के साथ अपने आप प्रोड्यूस हो जाती हैं, जो कि अनडिजायर्ड है। वो फ्रीक्वेंसीज जो प्रोड्यूस हो रही हैं उसको हम हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और वो हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी हमें डिजायर्ड नहीं है। तो जो हमारे ओरिजिनल फ्रीक्वेंसीज के साथ जो डुप्लीकेट फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस हो गई उसके कारण हमारे सिस्टम के अंदर डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस हो जाती है और उसको हम बोलते हैं हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। तो बेसिकली अनवांटेड सिग्नल जो है हमारे ओरिजिनल सिग्नल के साथ जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, इसीलिए हम इसको हार्मोनिक डिस्टॉर्शन बोलते हैं। और डिस्टॉर्शन फैक्टर मीटर ने क्या करना है, जो डुप्लीकेट फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस हुई हैं उस फ्रीक्वेंसीज को उसने डिटेक्ट करना है और उसको सप्रेस करना है ताकि वो वाली फ्रीक्वेंसी को वो डिटेक्ट करके उसको वहाँ से रिमूव कर सके और हमारा सिर्फ ओरिजिनल सिग्नल ही हमारे पास रहे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। हमारा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सपोज 25 किलो हर्ट्ज की थी, तो जो डुप्लीकेट फ्रीक्वेंसी होएगी वो भी उसका ही रेप्लिकेट होगा या उसका ही मल्टीपल होगा। जैसे कि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी अगर 25 किलो हर्ट्ज की है तो जो उसके साथ हमारी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है दैट वुड बी 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 150 हर्ट्ज, 75 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 125 हर्ट्ज। तो 25 हर्ट्ज की रेप्लिकेट फ्रीक्वेंसीज जो है वो प्रोड्यूस होने लग गई। अब इसके कारण होता क्या है, ये हमारे बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल में प्रोड्यूस होती है। तो जब भी हमारे सर्किट में करंट पास होता है, अब करंट जब पास होता है तो वो फ्रीक्वेंसीज जो हमारी डुप्लीकेट फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस हुई हैं उसके कारण हमारे सर्किट के अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होने लग जाती हैं और वो वाइब्रेशंस क्या करती हैं, मल्टीपल करंट सिग्नल को प्रोड्यूस कर देती हैं और वो वाइब्रेशन अल्टीमेटली क्या है, डिस्टॉर्शन है। तो उसी को उसके कारण हमारे जो सिस्टम है या जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, उसमें वोल्टेज फ्लक्चुएशंस आने लग जाती हैं। वोल्टेज लेवल जो है वो कम होने लग जाता है या बढ़ने लग जाता है। किसके कारण? इस वाइब्रेशन के कारण। और ये वाइब्रेशन के कारण ही हमारी डुप्लीकेट फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस हो रही हैं या फिर हमारे डुप्लीकेट करंट सिग्नल प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब ये डिस्टॉर्शन फैक्टोमीटर को हमने यूज किस तरह से करना है। जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट हो गई कि हमारे ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के साथ कुछ डुप्लीकेट फ्रीक्वेंसीज आई हुई हैं जिसको हमने हार्मोनिक डिस्टॉर्शन बोल दिया, जब हमारे पास वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट हो गई तो डिस्टॉर्शन फैक्टर मीटर अब इस तरह से काम करेगा कि वो वाली फ्रीक्वेंसीज को वो हमारे सिस्टम में से रिमूव कर सके। और इस पर्पस के लिए उसको कुछ प्री डिफाइंड पैरामीटर सेट करके रखने पड़ते हैं। जब भी हमारी कोई फ्रीक्वेंसी बाहर से आती है तो वो प्री डिफाइंड पैरामीटर्स जो हैं वो उस फ्रीक्वेंसी को वहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं, वहाँ से रिमूव कर देते हैं ताकि सिर्फ हमारा ओरिजिनल सिग्नल आगे पास हो सके
और जो डुप्लीकेट सिग्नल्स प्रोड्यूस हुए हैं या जो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन है वो उसमें से रिमूव हो सके। ये एक डायग्राम है, इसको हम समझते हैं, इससे हमें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हमारा एक एम्पलीफायर लगा हुआ है, उसके बाद अटेनुएटर लगा हुआ है जो एडजस्टेबल है, देन एक ब्रिज नेटवर्क लगा हुआ है और एक मीटर लगा हुआ है। और यहाँ पे हमारे पास दो स्विचेस हैं, स्विच 1 और स्विच 2। पहले केस में हमारा स्विच 1 के साथ हमने अपने सिस्टम को कनेक्ट कर लिया। तो यहाँ से जब हमारा इनपुट सिग्नल आ रहा है तो वो इनपुट सिग्नल एम्पलीफाई हो गया। एम्पलीफाई होने के बाद क्योंकि हमने स्विच 1 को कनेक्ट किया है तो वो हमारा सिग्नल अटेनुएटर को जाने की बजाय स्विच 1 की तरफ जाएगा और स्विच 1 से वो ब्रिज नेटवर्क की तरफ आ जाएगा। अब ब्रिज नेटवर्क बेसिकली क्या है, ये एक फिल्टर सर्किट है। तो ये क्या करेगा, हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी को फिल्टर आउट करके आगे भेज देगा और जितनी भी डुप्लीकेट फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस हुई हैं या जो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन है उसको ये वहाँ से रिमूव कर देगा। तो मीटर पे हमारी रीडिंग शो हो जाएगी। अब दूसरे केस में हमारा स्विच जो है वो S2 पे कनेक्ट हो जाएगा। जब हमारा स्विच S2 पे कनेक्ट हो जाएगा तो जो हमारा ये अटेनुएटर वाला सिग्नल है, जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है वो एम्पलीफायर के थ्रू पास होगा। एम्पलीफाई होने के बाद अगर हमें उस सिग्नल को अटेनुएट करने की ज़रूरत है ताकि वो स्क्रीन पे प्रॉपर नज़र आए तो ये एडजस्टेबल अटेनुएटर उसको अटेनुएट करेगा और अटेनुएट होने के बाद जो हमारा सिग्नल होगा वो हमारे मीटर के ऊपर यहाँ पे शो हो जाएगा। इस केस में ब्रिज नेटवर्क के थ्रू सिग्नल नहीं जाएगा, एम्पलीफायर के बाद अटेनुएटर के पास, अटेनुएटर के बाद यहाँ से मीटर के ऊपर। तो मीटर के ऊपर हमें यहाँ दिख जाएगा कि जो हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है सिर्फ वही आ रही है या फिर हमारी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ जो हमारी डुप्लीकेट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हुई हैं वो भी आ रही हैं या नहीं आ रही। तो पहले हमने पहले केस में इसको फिल्टर आउट कर दिया तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए। दूसरे केस में जब हमने S2 के साथ उसको कनेक्ट किया तो सीधा हम उसको मीटर के ऊपर चेक करेंगे कि जो हमने यहाँ से फिल्टर आउट कर दी या जौन सी हमने डुप्लीकेट फ्रीक्वेंसी सप्रेस कर दी हैं वो अब मीटर पे शो तो नहीं हो रही, मतलब अच्छे से वो वहाँ से निकल चुकी हैं या नहीं। इस तरह से हमारा ये डिस्टॉर्शन फैक्टर मीटर काम करता है। तो मीटर के ऊपर हमें नज़र आ जाता है कि कितने परसेंट हार्मोनिक जो सिग्नल है हमारा वो ओरिजिनल सिग्नल में मिक्सअप हुआ है, तो कितने परसेंट है वो यहाँ परसेंटेज शो हो जाती है। एप्लीकेशन क्या है डिस्टॉर्शन मीटर की? डिस्टॉर्शन मीटर को हम यूज़ करते हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में, क्योंकि जो हमारा साउंड सिग्नल होता है जब हम बोलते हैं तो वो साउंड सिग्नल जो है उसमें कई बारी हमारे साथ साउंड सिग्नल भी क्या है, बेसिकली फ्रीक्वेंसी है, तो उसमें भी हमारी कुछ भी डुप्लीकेट फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो एडअप हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारा जो साउंड सिग्नल है वो हमें प्रॉपरली प्लीजेंटली सुनाई नहीं देता। तो क्योंकि वो डुप्लीकेट फ्रीक्वेंसीज हमारे ओरिजिनल सिग्नल में ओरिजिनल साउंड सिग्नल में एडअप हो जाती हैं, इसके कारण हमारे साउंड सिग्नल में प्रॉब्लम आती है। तो वो अनवांटेड फ्रीक्वेंसी जो उसमें ऐड हो गई हैं वो हम किस तरह से रिमूव करते हैं, डिस्टॉर्शन फैक्टर मीटर लगा के। दूसरा एप्लीकेशन है डिस्टॉर्शन मीटर को हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में भी यूज़ करते हैं, ताकि अगर हमारे किसी भी करंट या वोल्टेज में एक्स्ट्रा वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होने लग गई हैं ड्यू टू हार्मोनिक डिस्टॉर्शन तो हम उसको वहाँ से रिमूव कर सकें। तीसरा, इलेक्ट्रिकल मशीन्स में भी हमारी जो है वो डिस्टॉर्शन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और वो डिस्टॉर्शन के कारण जो हमारे हैवी अप्लाइंसेस हैं या एक्सपेंसिव कॉस्टली अप्लाइंसेस है वो डैमेज होने का डर होता है। इसलिए जो एक्स्ट्रा सिग्नल हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन्स में एडअप हो जाता है उसको भी हम रिमूव कर देते हैं थ्रू डिस्टॉर्शन फैक्टर मीटर। आई होप आपको ये डिस्टॉर्शन फैक्टर मीटर का लेक्चर क्लियर है और इसी के साथ आपका EIM के सिलेबस कंप्लीट हो गया और आपके सारे के सारे जो टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो यू कैन टेक्स्ट मी और हम इसको लाइव लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।